हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम नेटवर्क डिवाइसें पढ़ने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ये क्लास ध्यान से देख ली तो मॉडेम, राउटर, स्विच, ब्रिज, गेटवे कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं हर डिवाइस को सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जाम्पल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। और क्लास के लास्ट में हम एसएससी, बैंक और रेलवे के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास नेटवर्क डिवाइस। तो सबसे पहले नेटवर्क डिवाइस क्या होता है? तो नेटवर्क डिवाइस वो हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनका उपयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल अथवा अन्य डिजिटल डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो नेटवर्क डिवाइस क्या होती हैं? ये दो या दो से अधिक हमारे कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल या अन्य कोई भी डिजिटल डिवाइस है उसको आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि उनके बीच में डेटा, सूचना और संसाधनों का सही, सुरक्षित और नियंत्रित रूप से आदान प्रदान किया जा सके। तो जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल या अन्य डिजिटल डिवाइसों को जोड़ देते हैं तो उनमें जो डेटा होता है वो सूचना या संसाधन का सही, सुरक्षित और नियंत्रित रूप से डाटा कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इन उपकरणों की सहायता से नेटवर्क में डेटा भेजना, पाना, इंटरनेट का उपयोग करना, सिग्नल को मजबूत करना तथा विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ना संभव होता है। नेटवर्क डिवाइस के बिना कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट का संचालन संभव नहीं है। अगर आपके पास में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क डिवाइस नहीं है, तो आप कंप्यूटर में नेटवर्क और इंटरनेट का संचालन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं नेटवर्क डिवाइसों के द्वारा जो डेटा, सूचना एक जगह से दूसरी जगह डिजिटल डिवाइसों में भेजी जाती है। अगर आपके पास में नेटवर्क डिवाइस नहीं है तो आप कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट का संचालन नहीं कर सकते। असंभव है आप कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट का प्रयोग करना। तो नेटवर्क डिवाइसें बहुत होती हैं, जैसे मॉडेम होता है, फायरवॉल होता है, राउटर होता है, स्विच होता है, ब्रिज होता है, गेटवे होता है। तो हम सभी जितनी भी ये जो नेटवर्क डिवाइस है इन सब के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले होता है मॉडेम। क्या होता है मॉडेम? तो मॉडेम का काम होता है इंटरनेट के सिग्नल को कन्वर्ट करता है ये। एक होता है रिपीटर जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है। एक होता है हब जो डाटा सबको भेजता है, जबकि जो स्विच होता है वो डाटा सही डिवाइस तक भेजता है। एक होता है राउटर जो दो नेटवर्कों को जोड़ता है। एक होता है ब्रिज जो एक जैसे नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है। और एक होता है गेटवे जो अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है। राउटर, ब्रिज और गेटवे तीनों का काम जोड़ने का है, लेकिन तीनों का अलग अलग जगह यूज में लिया जाता है। एक होता है एनआईसी जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। एक होता है RJ45, ये लैन केबल कनेक्टर होता है। और एक होता है RJ11 जो टेलीफोन लाइन कनेक्टर होता है। ये सारे की सारी मॉडेम, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, एनआईसी, RJ45 और RJ11 ये सारी की सारी क्या है? नेटवर्क डिवाइस है। क्या है? नेटवर्क डिवाइस है। तो अब हम इन सारी डिवाइसों के बारे में एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडेम। क्या है मॉडेम? मॉडेम एक छोटी सी मशीन होती है जो इंटरनेट से आने वाले सिग्नल को बदलती है, ताकि तुम्हारा मोबाइल या कंप्यूटर उसे समझ सके। तो मॉडेम का काम क्या होता है? जो इंटरनेट से जो सिग्नल आता है उसको बदलता है, जिससे हमारा मोबाइल और कंप्यूटर उसे समझ सके। तो जो इंटरनेट से जो सिग्नल आता है वो किस में आता है? एनालॉग सिग्नल होता है। कौन सा सिग्नल होता है? एनालॉग सिग्नल होता है। जबकि जो हमारा मोबाइल और जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा सिग्नल समझता है? डिजिटल सिग्नल समझता है। कौन सा सिग्नल समझता है? डिजिटल सिग्नल समझता है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया जाता है? मॉडेम लगा दीजिए। मान लीजिए ये कोई आपका इंटरनेट आ रहा है और ये आपका यहाँ पे क्या है? मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। तो यहाँ पे बीच में एक क्या लगा दिया जाएगा? मॉडेम लगा दिया जाएगा। इधर से जो एनालॉग सिग्नल आएगा तो ये मॉडेम उसको किस में बदल देगा? डिजिटल में बदल देगा, और उससे हमारा मोबाइल क्या है? उसे आसानी से समझ जाता है। अगर मॉडेम की फुल फॉर्म भी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। पूरा फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन का काम होता है डिजिटल को एनालॉग में बदलना, और जबकि डीमॉड्यूलेशन का काम होता है एनालॉग को डिजिटल में बदलना। तो ये किस तरह से काम करती है? ये डिजिटल को एनालॉग में चेंज करती है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज कर देती है। इसीलिए इसको मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहते हैं।
और जब कोई डाटा हम इंटरनेट पर मोबाइल से डालेंगे तो वो कैसा रहेगा, हमारा मोबाइल से कोई डाटा भेजेंगे वो डिजिटल में रहेगा, तो मॉडेम उसको किस में परिवर्तित कर देगी, एनालॉग में परिवर्तित कर देगी, और हमारा डाटा कहाँ पे चला जाएगा, इंटरनेट पर चला जाता है। तो मॉडेम का काम क्या है, डिजिटल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग को डिजिटल में बदलना, और इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और ये इस तरह की क्या होती है, डिवाइस होती है, इसी को क्या बोला जाता है, मॉडेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉडेम बोला जाता है। अगर बात की जाए हमारा मोबाइल, तो मोबाइल के अंदर भी हमारे क्या लगा रहता है, एक मॉडेम चिप लगी हुई रहती है। क्या लगी होती है, मॉडेम चिप लगी हुई होती है। उसी से जो हमारा डेटा जब हम इंटरनेट पर डालते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, डिजिटल से एनालॉग में। और जब इंटरनेट से कोई डाटा आता है वो एनालॉग होता है, तो ये मॉडेम उसको किस में चेंज कर देती है, डिजिटल में चेंज कर देती है। तो जब इंटरनेट कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल से जो सिग्नल आता है वो सिग्नल कौन सा होता है, एनालॉग सिग्नल होता है, जैसे आवाज की तरह होता है। तो मॉडेम उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है ताकि कंप्यूटर या मोबाइल उसे समझ सके। तो जब इंटरनेट कंपनी से जो इंटरनेट सिग्नल आता है वो एनालॉग सिग्नल होता है, मॉडेम इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज कर देता है जिससे कंप्यूटर या मोबाइल उसको समझ सके। और जब तुम कुछ चीज भेजते हो, जब आप अपने मोबाइल से कोई वीडियो अपलोड करते हो नेट पर, इंटरनेट पर कोई वीडियो आप डालते हो या कोई मैसेज भेजते हो, तो हमारे मोबाइल के अंदर जो मॉडेम होता है वो डिजिटल सिग्नल को किस में परिवर्तित कर देता है, एनालॉग में बदल देता है, ताकि वो इंटरनेट पर जा सके। क्या कर सके, इंटरनेट पर जा सके। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मॉडेम का काम होता है डिजिटल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। जब इंटरनेट कंपनी से जो डाटा आता है, सिग्नल आते हैं, वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। हमारा मोबाइल और कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को नहीं समझता, इसलिए मॉडेम एनालॉग को डिजिटल में बदल देते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को समझते हैं। उसके बाद में जब हम डाटा भेजते हैं तो मॉडेम डिजिटल सिग्नल को किस में बदल देता है, एनालॉग में बदल देता है, जिससे हम जो भी हम भेज रहे हैं वो किस पे जा सके, इंटरनेट पर जा सके। मॉडेम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल को समझता है, जबकि टेलीफोन लाइन या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एनालॉग सिग्नल का प्रयोग करते हैं। जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कौन से सिग्नल का प्रयोग करते हैं, एनालॉग का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो कंप्यूटर या मोबाइल होता है वो डिजिटल सिग्नल समझता है, इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, मॉडेम की जरूरत पड़ती है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करते हैं। तो मॉडेम दोनों सिग्नलों के बीच कन्वर्जेशन करके इंटर कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। तो घर, ऑफिस, स्कूल में इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की लाइन को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं। तो मॉडेम का मैंने आपको बात बता ही दिया कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करता है और एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज करता है, डिजिटल में चेंज करता है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और यूजर के बीच कनेक्शन बनाता है। अगर ये नहीं है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और यूजर के बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा, और ये कंप्यूटर को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो इस तरह मॉडेम के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपके पास में मॉडेम नहीं है तो इंटरनेट एक्सेस करना संभव नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा अगर आपके पास में मॉडेम नहीं है। तो ऑनलाइन डाटा कम्युनिकेशन भी आपका नहीं हो पाएगा अगर आपके पास में मॉडेम नहीं है। तो मॉडेम के बिना इंटरनेट एक्सेस संभव नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन नहीं बनेगा, ऑनलाइन डाटा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये मॉडेम का काम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो लाइन आती है, लाइन सीधे कंप्यूटर नहीं समझ पाता, बीच में मॉडेम लगाया जाता है, मॉडेम सिग्नल को कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर राउटर को इंटरनेट मिलता है। इस तरह ब्रॉडबैंड कनेक्शन में मॉडेम जरूरी होता है, क्योंकि ये सिग्नल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं मॉडेम के टाइप के। तो मॉडेम कई टाइप का होता है, जैसे डायल अप मॉडेम होता है, ये फोन लाइन से चलता है। किससे चलता है, ये फोन लाइन से चलता है और ये बहुत धीमा होता है। इसका एग्जांपल की बात की जाए, जो पुराने बीएसएनएल वाले कनेक्शन थे उसमें कौन सा मॉडेम का यूज होता था, डायल अप मॉडेम का। कौन से मॉडेम का यूज होता था, डायल अप मॉडेम का। एक डीएसएल मॉडेम होता है, फोन लाइन से ब्रॉडबैंड देता है, तेज स्पीड होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए एयरटेल और ब्रॉडबैंड, तो आजकल अधिकतर जो यूज में होता है वो कौन सा मॉडेम होता है, डीएसएल मॉडेम होता है। कौन सा होता है, डीएसएल मॉडेम होता है, जो फोन लाइन से ब्रॉडबैंड देता है। इसकी स्पीड भी क्या होती है, तेज होती है। एक होता है केबल मॉडेम, जो टीवी केबल से चलता है, हाई स्पीड इंटरनेट देता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए हैथवे और डीन में इसका यूज होता है। एक बात किया जाए वायरलेस मॉडेम, तो सिम कार्ड से चलता है। इसमें क्या होता है,
इसमें आप एक सिम कार्ड लगाते हैं, उससे ये चल सकता है और इसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ये पोर्टेबल होता है। जो वायरलेस मॉडेम होता है क्या होता है, ये सिम कार्ड से चलता है और ये पोर्टेबल होता है, इसको एक जगह से दूसरे स्थान से ले जा सकते हैं। जैसे जियो 5 या एयरटेल 4G जो हॉटस्पॉट आते हैं वो क्या होते हैं, ये वायरलेस मॉडेम होते हैं। ये एक मोबाइल की तरह होते हैं जिसमें एक सिम लगती है, जिसको हम डोंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोंगल बोलते हैं। तो वही क्या होता है, वायरलेस मॉडेम होता है, जिसके द्वारा हम इंटरनेट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं फायरवॉल की। तो फायरवॉल एक तरह का सुरक्षा गार्ड होता है जो आपके नेटवर्क और बाहर की इंटरनेट दुनिया के बीच में खड़ा होता है। तो फायरवॉल क्या है, ये एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड होता है जो आपके नेटवर्क और इंटरनेट की दुनिया के बीच में खड़ा रहता है। इसका काम क्या है, ये देखता है कि कौन सा डेटा अंदर आ रहा है और कौन सा बाहर जा रहा है। इसका काम क्या होता है, देखने का होता है कि कौन सा डेटा अंदर आ रहा है और कौन सा बाहर जा रहा है। अगर डेटा सेफ है तो ये उसको अंदर आने देता है, अगर डेटा उसको लगे खतरनाक है, डेंजरियस है, तो वो उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तो फायरवॉल क्या होता है, नेटवर्क का बॉडीगार्ड बोलते हैं, क्योंकि जो डेटा सेफ होता है उसको ये अंदर आने देता है और जो डेटा सेफ नहीं होता उसको क्या करता है, रोक देता है। तो जो हैकर्स वायर और गलत वेबसाइट से आपके सिस्टम को सुरक्षित करता है। तो ये जो फायरवॉल होता है इसको नेटवर्क का बॉडीगार्ड बोलते हैं। ये आपके जो सिस्टम को हैकर्स, वायरस और गलत वेबसाइटों से क्या करता है, सुरक्षित करता है। फायरवॉल एक डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है, ये हर इंटरनेट ट्रैफिक को जांचता है। क्या करता है, जितना भी इंटरनेट टैरिफ होता है ये सबको क्या करता है, जो भी डाटा पैकेट्स, जो हमारा डाटा होता है पैकेट्स के रूप में आता है, तो ये सारे डाटा को क्या करता है, पैकेट्स को जांचता है। इसके अंदर कुछ रूल्स बने होते हैं, उन्हीं के अनुसार ये तय करता है कि कौन सी वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूजर को अलाउ देनी है या उसको रोकना है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रूल्स बने होते हैं, उन्हीं के अनुसार ये तय करता है कि कौन सी वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूजर को अनुमति देनी है या उसको रोकना है। तो इंटरनेट से जो भी सिग्नल आता है वो पहले फायरवॉल से होकर ही गुजरता है। तो इंटरनेट से जब कोई सिग्नल आता है तो वो किस में रहता है, एनालॉग सिग्नल रहता है। मॉडेम उसको किस में बदल देता है, डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। अब डिजिटल सिग्नल में बदलने के बाद वो किससे गुजरता है, फायरवॉल से गुजरता है। किससे गुजरता है, फायरवॉल से गुजरता है। तो इंटरनेट से जो भी सिग्नल आता है वो पहले फायरवॉल से होकर गुजरता है, तभी वो आपको राउटर, कंप्यूटर या मोबाइल तक पहुंचता है। जब ये फायरवॉल से ये गुजर जाता है, अगर डाटा एकदम सही है, सेफ है, तो उसके बाद में ये किसके पास में पहुंच जाता है, राउटर के पास पहुंच जाता है। किसके पास में पहुंच जाता है, राउटर के पास में पहुंच जाता है। तो इंटरनेट से जो भी सिग्नल आता है पहले फायरवॉल से होकर गुजरता है, तभी वो आपको राउटर, कंप्यूटर या मोबाइल तक पहुंचता है। अब बात करते हैं राउटर की। तो राउटर दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। तो राउटर का क्या काम है, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना। इसका काम डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना होता है। क्या करना होता है, पहुंचाना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई राउटर लगा हुआ है, तो इंटरनेट से हमारे पास में डाटा आया, पहले मॉडेम लगा, मॉडेम ने उसको एनालॉग को डिजिटल में चेंज कर दिया, उसके बाद फायरवॉल से गुजर के किसके पास में आ गया, राउटर के पास में आ गया। तो राउटर के पास में एक नेटवर्क आया इधर से, और इधर से हमारा एक मोबाइल है और ये एक लैपटॉप है। मोबाइल और लैपटॉप हमारे पास में है बहुत सारे। इनको क्या करता है, इस इंटरनेट से क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, राउटर का काम होता है। हमारे मोबाइल, टैबलेट है, इनको किससे जोड़ने का काम करता है, जो दूसरा नेटवर्क आता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क भेजते हैं उससे क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो इसका काम डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना होता है। ये यह भी तय करता है कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा रहेगा डेटा भेजने के लिए। अगर तेरे घर का वाईफाई राउटर जो तेरे मोबाइल और लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है, तो इंटरनेट क्या है, बाहर की दुनिया है। क्या है, बाहर की दुनिया है। और जबकि हमारा जो मोबाइल और लैपटॉप है ये क्या है, अंदर की दुनिया है। किसकी दुनिया है, ये हमारे मोबाइल और लैपटॉप हो गए, ये हमारे मोबाइल और लैपटॉप अंदर की दुनिया हो गई। और जो हमारा इंटरनेट केबल से डाटा आ रहा है ये बाहर की दुनिया है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किसका होता है, राउटर का होता है। किसका होता है, राउटर का होता है। अगर सीधी बात में बात की जाए तो राउटर मोहल्ले के गेट पर खड़ा चौकीदार है, जो अंदर और बाहर के बीच वाले जाने वाले डेटा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो राउटर क्या है, मोहल्ले के गेट पर खड़ा चौकीदार है, जो अंदर तेरा लोकल नेटवर्क, जिसमें अंदर हमारा मोबाइल आ गया, हमारा लैपटॉप आ गया, हमारा पर्सनल कंप्यूटर आ गया, उसको बाहर के नेटवर्क के बीच आने जाने वाले डेटा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको एक दूसरे से जोड़ता है।
तो राउटर का काम क्या होता है, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है, राउटर का काम होता है। ये बाहर वाले नेटवर्क को अंदर वाले नेटवर्क से जोड़ता है। बाहर वाले नेटवर्क का मतलब हो गया जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क भेज रहे हैं उसको ये हमारे मोबाइल या मोबाइल और जो हमारा लैपटॉप होता है उससे जोड़ने का काम करता है। तो घर में जो वाईफाई राउटर लगा होता है वही तुम्हारे मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी को किससे जोड़ता है, इंटरनेट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, इंटरनेट से जोड़ता है, जैसे टीपी लिंक, डी लिंक, जियो फाइबर, एयरटेल, एक्सिस्ट्राम और राउटर्स आदि। तो राउटर्स का आपको पता लग गया। मान लीजिए अगर ये कोई राउटर्स है और ये आपका मान लीजिए कोई ये मोबाइल है, ये आपका कोई क्या है, लैपटॉप है, तो ये क्या है, ये एक दूसरा नेटवर्क है। और इधर से जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट डाटा भेज रहे हैं ये क्या है, ये अलग नेटवर्क होता है। इन दोनों नेटवर्क को जोड़ने का काम किसका होता है, राउटर का होता है। किसका होता है, राउटर का होता है। राउटर क्या करता है, जो बाहर का जो नेटवर्क आ रहा है उसको जो हमारा अंदर का नेटवर्क जो मोबाइल और लैपटॉप या पीसी का जो नेटवर्क है उससे क्या करता है, इनको जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। ये एक बॉडी सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। अब बात करते हैं हब। हब एक डिवाइस है जो कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है ताकि वो एक दूसरे से डाटा शेयर कर सकें। ये नेटवर्क का सेंटर पॉइंट होता है। जब एक कंप्यूटर डाटा भेजता है तो हब उस डाटा को सभी कनेक्टेड कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। तो हब क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कई कंप्यूटर को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे मान लीजिए ये कोई हब है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक हब हो गया। इसने एक नंबर का कंप्यूटर ये जोड़ दिया है, एक 2 नंबर का कंप्यूटर भी इससे जुड़ा हुआ है, एक 3 नंबर का कंप्यूटर भी इससे जुड़ा हुआ है और एक 4 नंबर का कंप्यूटर भी इससे जुड़ा हुआ है। थोड़ा इधर से देखिए इसको, अगर यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए यहाँ से आपका 1 नंबर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहाँ से आपका 2 नंबर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहाँ आपका 3 नंबर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है और यहाँ आपका 4 नंबर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है और एक 5 नंबर कंप्यूटर। ये आपस में किसकी सहायता से जुड़े हुए हैं, हब की सहायता से जुड़े हुए हैं। किसकी सहायता से जुड़े हुए हैं, हब की सहायता से। अब मान लीजिए 1 नंबर के कंप्यूटर को कोई डाटा भेजना है, किसको भेजना है, 4 नंबर के कंप्यूटर, किसको भेजना है, 4 नंबर के कंप्यूटर को कोई डाटा भेजना है। तो 1 नंबर का कंप्यूटर जैसे ही डाटा भेजेगा ये ओनली 4 नंबर के कंप्यूटर को नहीं जाएगा, वो 2 नंबर के कंप्यूटर के पास भी जाता है, 3 नंबर के कंप्यूटर के पास में भी जाता है, 4 नंबर के कंप्यूटर के पास में भी जाएगा और 5 नंबर के कंप्यूटर के पास में भी जाता है। तो हब का क्या होता है, हब के पास अगर कोई कंप्यूटर कुछ डाटा भेजता है तो वो उस डाटा को सारे कंप्यूटरों के पास में भेज देता है। मान लीजिए 1 नंबर के कंप्यूटर ने कोई डाटा भेजा 2 नंबर के लिए, तो ये क्या करेगा, 2 नंबर को तो उस डाटा को भेजेगा ही भेजेगा वो, लेकिन ये 3 नंबर को भेज देता है, 4 नंबर को भेज देता है और 5 नंबर को भी भेज देता है। तो हब एक डिवाइस है जो कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है ताकि वो एक दूसरे से डाटा शेयर करें। ये नेटवर्क का सेंटर पॉइंट होता है। जब एक कंप्यूटर डाटा भेजता है तो हब उस डाटा को सभी कनेक्टेड कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। तो हब के साथ अगर मान लीजिए 10 कंप्यूटर जुड़ रहे हैं, मान लीजिए 1 नंबर के कंप्यूटर ने 4 नंबर के कंप्यूटर को कुछ डाटा भेजना है, तो ये उस डाटा को 4 नंबर के कोई नहीं भेजेगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी उसके साथ में कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं उन सबको भेज देता है। तो मान लो अगर एक ऑफिस में 4 कंप्यूटर है ABCD, अगर ए कोई फाइल भेजता है तो ए ने कोई फाइल भेजी बी को, तो हब क्या करेगा, उस फाइल को BCD सबको भेज देता है। तो ये किसका काम होता है, हब। और हब क्या करता है, ये सारे कंप्यूटरों को क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पे जैसे 5 कंप्यूटर को इस हब ने जोड़ा हुआ है, लेकिन जब 1 नंबर का कोई डाटा कंप्यूटर कोई डाटा भेज रहा है तो ये उस डाटा को 2 नंबर को भेजेगा, 3 को भेजेगा, 4 को भेजेगा, 5 को भेजेगा। तो हब क्या करता है, जिस कंप्यूटर को अगर उस डाटा की जरूरत नहीं होती, ये हब उस कंप्यूटर को भी डाटा भेज देता है। तो छोटे ऑफिस और कंप्यूटर लैब में जहां सिंपल नेटवर्क की जरूरत होती है वहां हम हब का यूज करते हैं। अब बात की जाए हब की कमी क्या होती है, तो ये हब है, ये स्मार्ट नहीं होता। क्या नहीं होता, स्मार्ट नहीं होता, क्योंकि वो हर किसी को डाटा भेज देता है, इससे नेटवर्क स्लो हो जाता है। तो हब क्या है, ये स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट किस लिए नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको 3 नंबर के को डाटा भेजना है 1 नंबर के कंप्यूटर को, तो हब को क्या करना चाहिए, ओनली 3 नंबर के को कंप्यूटर को ही डाटा भेजना चाहिए, लेकिन ये 2, 3, 4 सबको भेज देता है, इसलिए ये क्या नहीं है, स्मार्ट नहीं है। और इससे नेटवर्क भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसलिए आजकल लोग स्विच का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो स्मार्ट होता है।
हब स्मार्ट नहीं होता, इसलिए आजकल लोग हब का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कीजिए कि स्विच का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो स्विच का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई 1 नंबर का कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, ये स्विच है क्या, यहाँ पे कोई 2 नंबर का कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहाँ 3 जुड़ा हुआ है, यहाँ 4 जुड़ा हुआ है, यहाँ 5 जुड़ा हुआ है, यहाँ 6 जुड़ा हुआ है, यहाँ 7 जुड़ा हुआ है और यहाँ 8 जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए 1 नंबर के कंप्यूटर को कोई डाटा 8 नंबर के कंप्यूटर को भेजना है, तो जब ये स्विच से जुड़े हुए रहते हैं तो कंप्यूटर तो वो डाटा किसके पास ही जाता है, ओनली 8 नंबर के पास में ही जाएगा, 2 3 4 5 6 7 के पास में नहीं जाता है। इसलिए स्विच को क्या माना जाता है, हब की तुलना में स्मार्ट माना जाता है, क्योंकि ये डाटा वहीं भेजता है जहां डाटा की जरूरत होती है। तो स्विच जब कोई कंप्यूटर डाटा भेजता है तो स्विच सिर्फ उसी कंप्यूटर को डाटा भेजता है जिसे जरूरत होती है। यही वजह है कि स्विच को स्मार्ट हब भी कहा जाता है। इसे स्पीड फास्ट रहती है और नेटवर्क स्लो नहीं होता। इससे स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है और सभी कंप्यूटरों को डाटा नहीं भेजना होता, जिसको ज़रूरत होता है उसी को डाटा जाता है। इसलिए नेटवर्क भी इसका स्लो नहीं होता, बहुत फास्ट नेटवर्क होता है। तो मान लो जैसे 4 कंप्यूटर है ए बी सी और डी, अगर ए सिर्फ बी को फाइल भेजना चाहता है तो स्विच डाटा सिर्फ बी को देगा, सी और डी को नहीं देगा। अगर ये स्विच की जगह हब से कनेक्ट किए हुए होते तो डाटा सारे, जब अगर ए सिर्फ बी को फाइल देता तो अगर ये हब से कनेक्ट रहते तो वो सारे के सारे कंप्यूटरों को डाटा पहुंच जाता। लेकिन जब इनको हम स्विच से कनेक्ट करते हैं तो जिस कंप्यूटर को डाटा की ज़रूरत होती है कंप्यूटर उसी को डाटा भेजता है और किसी को डाटा नहीं भेजता है। तो आपको हब और स्विच के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर से इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। हब एक नेटवर्क डिवाइस होती है, कोई कंप्यूटर को जोड़ता है और ये डाटा सबको भेजता है। क्या करता है, हब है जो डाटा सबको भेजता है। स्विच भी एक स्मार्ट डिवाइस होती है। क्या होती है, ये एक स्मार्ट डिवाइस है जो डाटा केवल उसी कंप्यूटर को भेजता है जिसको उसकी क्या है, जरूरत होती है। ये स्मार्ट नहीं होता क्योंकि ये सबको डाटा भेजता है, जबकि स्विच होता है ये स्मार्ट होता है, वह सही रास्ता पहचानता है। अगर बात की जाए तो ये जब सबको डाटा भेजता है इसलिए इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, इसकी फास्ट होती है क्योंकि ये सभी जगह डाटा भेजता है, केवल सही जगह ही ये डाटा भेजता है, जहां डाटा की जरूरत होती है वहीं भेजता है, इसलिए स्विच की जो स्पीड होती है फास्ट होती है। अगर डेटा ट्रांसफर की बात की जाए तो ब्रॉडबैंड सबको डाटा भेजता है। क्या करता है, सबको डाटा भेजता है, जबकि ये यूनिकास्ट होता है, केवल सही कंप्यूटर को ही डाटा भेजता है। जब ये सबको डाटा भेजता है इसलिए ज़्यादा टैरिफ और कोलिजन होता है, इसमें कम टैरिफ और कोलिजन होता है स्विच के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, जिसको डाटा की जरूरत होती है उसी को भेजता है। इसका उपयोग की बात की जाए तो हब का उपयोग पुराने और छोटे नेटवर्क में होता है, और जबकि स्विच का उपयोग हम आधुनिक ऑफिस और स्कूल में करते हैं। तो आजकल स्विच का उपयोग किया जाता है, हब का उपयोग नहीं किया जाता। ये अगर बात की जाए कीमत की तो हब थोड़ा सस्ता होता है, स्विच थोड़ा महंगा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस स्विच का क्या होता है, बेहतर होता है। तो आपको हब और स्विच के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिपीटर की। तो रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कमजोर हो चुके सिग्नल को दोबारा मजबूत रीजनरेट करके क्या करता है, आगे भेजता है ताकि नेटवर्क की रेंज बढ़ सके। क्या करता है, अगर कोई सिग्नल कमजोर हो गया तो ये क्या करता है, हम रिपीटर उस सिग्नल को क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है, जिससे वो मजबूत हो जाता है और उसकी रेंज बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपके ये एक रूम आपका यहाँ है और एक रूम आपका यहाँ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपका इंटरनेट आ रहा है, लेकिन इस रूम को तो इंटरनेट इजीली सही जा रहा है क्योंकि ये इसके क्या है, पास है, लेकिन ये क्या है, इससे दूर है। क्या है, इससे दूर है, इसलिए इसके पास में जो सिग्नल आएंगे वो क्या आएंगे, थोड़े स्लो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, थोड़े स्लो हो जाते। जैसे हम मान लीजिए हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो आप जैसे वाईफाई से जैसे जैसे दूर होते जाओगे आपके मोबाइल में सिग्नल क्या हो जाएगा, इंटरनेट का स्लो पड़ जाता है। तो इसी तरह से ये है। अब ये रूम के पास तो सिग्नल एकदम बढ़िया आ रहा है, लेकिन ये रूम क्या है, इससे दूर है, तो इसलिए इसमें सिग्नल क्या हो जाता है, आते आते कमजोर हो जाता है। तो इसके बीच में क्या लगा दिया जाता है, रिपीटर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, बीच में कहीं पे एक रिपीटर लगा दिया जाता है जो सिग्नल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये इस तरह की एक मशीन आती है, इसको बीच में कहीं पे लगा दिया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ से डाटा आ रहा है और डाटा भेजना है यहाँ पे। अब ये डाटा क्या है, यहाँ से यहाँ तक भेजने में बहुत दूरी हो गई, तो बीच में क्या लगा दिया जाता है, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया जाता है, रिपीटर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, इन दोनों के बीच में एक रिपीटर लगा दिया जाता है। इससे जो सिग्नल क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है और मजबूत हो जाता है। इससे इसके पास में सिग्नल है वो अच्छे से आ पाता है
और इसके बाद में जो सिग्नल होता है उससे रिपीटर लगाने से कमजोर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कमजोर सिग्नल को रीजनरेट कर देता है। तो रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस होती है जो कमजोर हो चुके सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करके आगे भेजता है ताकि नेटवर्क की रेंज बढ़ सके। इससे हम दूर तक उसको नेटवर्क को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अगर बीच में हम रिपीटर लगा देते हैं। तो रिपीटर का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, नॉइस हटाकर सिग्नल को रीजनरेट करता है, फिर उसी सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करता है। तो रिपीटर डाटा को समझता नहीं है, सिर्फ ये सिग्नल को क्या करता है, मजबूत करता है। क्या करता है, सिर्फ ये सिग्नल को मजबूत करता है। तो रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को मजबूत करना। तो जब भी अगर आपका सिग्नल कमजोर पड़ रहा है, अगर आप बीच में रिपीटर लगा देते हो तो उससे आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाता है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे क्या लगा हुआ है, आपने वाईफाई लगाया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, और आप कहाँ रहते हो, थर्ड फ्लोर पर रहते हो। क्या रहते हो, थर्ड फ्लोर पर रहते हो। तो थर्ड फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर से जो नेटवर्क है वो क्या आएगा, थोड़ा कम आएगा सिग्नल। तो आप सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे क्या लगा दीजिए, एक रिपीटर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, रिपीटर। आप जब रिपीटर लगा दोगे तो यहाँ पर भी सिग्नल कैसे जाने लगेगा, बढ़िया से जाने लगेगा। सिग्नल क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, कमजोर नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप बीच में क्या लगा देते हो, रिपीटर, तो ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे भी सिग्नल क्या हो जाएगा, एकदम मजबूत हो जाएगा बीच में रिपीटर लगाने से। तो रिपीटर का काम क्या होता है, कमजोर पड़े हुए सिग्नल को मजबूत करना होता है। तो दो लाइन सेगमेंट अगर बहुत दूर है तो बीच में सिग्नल कमजोर हो रहा है तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं, रिपीटर लगा सकते हैं। अगर घर में वाईफाई राउटर का सिग्नल अगर आपके आखिरी कमरे तक नहीं पहुंच रहा है तो आप क्या लगाइए, वाईफाई रिपीटर लगा दीजिए, जिससे सिग्नल क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और आपके आखिरी कमरे तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं ब्रिज की। तो दो एक जैसे नेटवर्क जो दो लैन को जोड़ने के लिए काम आता है, क्या आता है, ब्रिज का काम होता है दो एक जैसे नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। इसको समझिए ऐसे, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई एक फर्स्ट फ्लोर है, क्या है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है ऑफिस का, और ये आपका ऑफिस का क्या है, सेकंड फ्लोर है। क्या है, सेकंड फ्लोर है। ऐसे मान लीजिए ये आपका ऑफिस का फर्स्ट फ्लोर है और ये आपका ऑफिस का सेकंड फ्लोर है। इसमें भी आपके 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं जो आपस में लैन के द्वारा जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी 10 कंप्यूटर आपस में लैन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर इन 20 कंप्यूटर को अगर एक साथ आप लैन के द्वारा जोड़ोगे तो नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डाटा कोलिजन का बहुत खतरा होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया जाता है, ब्रिज लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, ब्रिज लगा दिया जाता है, जिससे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो दो एक जैसे नेटवर्क हो गए, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क हो गया और ये भी लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। वो जोड़ने के लिए किसका काम करते हैं, ब्रिज का करते हैं। ये नेटवर्क के अंदर डेटा को फिल्टर करता है और केवल जरूरी डेटा को ही ये आगे भेजता है। इससे नेटवर्क की जो भीड़ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर किसी ऑफिस की 2 मंजिलों पर 2 लोकल एरिया नेटवर्क हैं, अगर दोनों को एक साथ जोड़ना होता है तो बीच में हम क्या लगा देते हैं, ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रिज लगाते हैं। अगर सीधी भाषा में बात की जाए तो ब्रिज 2 गलियों को जोड़ने वाला पुल है, ताकि दोनों तरफ के लोग आसानी से बात कर सकें। तो इधर के भी जब ये ब्रिज बीच में जोड़ देता है तो इधर के भी ये 10 कंप्यूटर हैं, वो इधर के भी इन 10 कंप्यूटरों से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हम इनको तो 20 को भी एक साथ भी तो जोड़ सकते हैं। आप अगर ब्रिज का यूज नहीं करोगे और ये 20 कंप्यूटरों को आप एक साथ जोड़ोगे तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसीलिए किसका यूज करते हैं हम, ब्रिज का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये ट्रैफिक को क्या कर देता है, कम कर देता है, और डाटा दोनों तरफ आसानी से क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो ब्रिज क्या होता है, 2 गलियों को जोड़ने वाला पुल है, ताकि दोनों तरफ के लोग आसानी से क्या कर सकें, बात कर सके। तो मान लो एक स्कूल में 2 अलग अलग कंप्यूटर लैब हैं। लैब ए में 10 कंप्यूटर हैं, लैब बी में 10 कंप्यूटर हैं। ब्रिज इन दोनों लैब को जोड़ देता है ताकि दोनों मिलकर एक बड़ा लैन 20 कंप्यूटर बना ले और एक दूसरे से डाटा शेयर कर सके। तो ब्रिज का काम क्या होता है, इन दोनों का जोड़ना होता है। तो ये 10 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर दोनों के बीच में एक ब्रिज लगा दिया जाता है। ब्रिज से इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और ये एक दूसरे से क्या कर लेते हैं,
डाटा शेयर कर लेते हैं। अगर आप 20 कंप्यूटरों का एक पूरा लोकल एरिया नेटवर्क बनाओगे तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, डाटा कोलिजन का खतरा रहेगा। आप 10-10 के 2 नेटवर्क बना लीजिए और बीच में किससे जोड़ दीजिए, उनको ब्रिज से जोड़ दोगे। अगर ब्रिज से आप जोड़ दोगे तो ये एक 20 कंप्यूटरों का ही नेटवर्क बन जाएगा। ये भी आपस में एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, डाटा शेयर कर पाते हैं। तो इसीलिए किसका यूज करते हैं हम, ब्रिज का यूज करते हैं। अब बात करते हैं गेटवे की। तो गेटवे 2 अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल या भाषा पे काम करते हैं। तो गेटवे का काम क्या होता है, 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना। जबकि ब्रिज होता है ये सेम नेटवर्क को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, सेम को जोड़ता है। लेकिन जो गेटवे होता है वो किसको जोड़ता है, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं और अलग अलग भाषा पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ये डेटा को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलता है ताकि दोनों नेटवर्क समझ सके। तो गेटवे का काम किसका होता है, इसका काम ट्रांसलेटर जैसा होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलता है ताकि दोनों नेटवर्क समझ सके। ये सबसे स्मार्ट और सबसे जटिल नेटवर्क होता है। तो गेटवे होता है ये सबसे स्मार्ट होता है, लेकिन ये सबसे जटिल नेटवर्क होता है। अगर कोई पुराना कंप्यूटर X25 प्रोटोकॉल पर चलता है और नया कंप्यूटर TCP IP प्रोटोकॉल पर चलता है तो ये क्या करेगा, 2 अलग अलग प्रोटोकॉलों को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। किसका काम करेगा, जोड़ने का काम करता है। अलग अलग प्रोटोकॉल है तो गेटवे का काम 2 अलग अलग प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ता है और दोनों के बीच में बातचीत कराने के लिए ही हम इसका क्या करते हैं, गेटवे का यूज करते हैं। अगर सीधी भाषा में बात की जाए तो गेटवे भाषा ट्रांसलेटर होता है, 2 अलग अलग भाषाएं बोलने वालों की बात समझा देता है। तो गेटवे क्या होता है, ये भाषा ट्रांसलेटर की जगह होता है। 2 अलग अलग भाषा और 2 अलग अलग प्रोटोकॉल या भाषा पर जो काम करते हैं नेटवर्क, उनको क्या करता है, ये जोड़ता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं। तो राउटर नेटवर्क को जोड़ता है। 2 अलग अलग नेटवर्क, वाईफाई राउटर चौकीदार की तरह ये काम करता है। तो नेटवर्क क्या होता है, 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे हमारा वाईफाई राउटर हो गया और ये किसकी तरह काम करता है, चौकीदार की तरह काम करता है। जो बाहर के नेटवर्क से किसको जोड़ता है, अंदर के नेटवर्क को जोड़ता है। अंदर का मतलब हो गया हमारा मोबाइल हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। उसको कहाँ से जोड़ता है, बाहर के नेटवर्क से जोड़ता है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो नेट देते हैं ना, जो हमारे मॉडेम से होके राउटर से आता है, तो मॉडेम से होके गुजरता है, उसको राउटर क्या करता है, हमारे अंदर के नेटवर्क से बाहर के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ये 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। जो ब्रिज होता है वो लोकल नेटवर्क को जोड़ता है, ये सेम नेटवर्क को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, सेम नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। एक जैसे 2 सेम नेटवर्क को ये जोड़ने के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। गेटवे का भी हम अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरानी मशीन है, उसका प्रोटोकॉल अलग होता है और जो नया सिस्टम होता है उसका प्रोटोकॉल अलग होता है। तो ये दोनों को जोड़ने का काम किसका होता है, गेटवे का होता है। किसका होता है, गेटवे का होता है। तो राउटर का बात बता दीजिए, राउटर होता है ये अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, बाहर वाले नेटवर्क को अंदर वाले नेटवर्क से क्या करता है, कनेक्ट करता है। जबकि जो ब्रिज होता है वो समान नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के 10 कंप्यूटर लैब 1 में लगे हुए हैं, 10 कंप्यूटर लैब 2 में लगे हुए हैं, तो ये दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और गेटवे का काम क्या होता है, ये अलग अलग सिस्टम को जोड़ता है। मान लीजिए कोई पुराना सिस्टम है, उसको अगर नए सिस्टम से जोड़ना है, दोनों का अगर प्रोटोकॉल अलग अलग है तो भी गेटवे उनको क्या कर देता है, जोड़ देता है। और ये किसकी जगह काम करता है, ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। अब बात करते हैं NIC। किसकी बात करते हैं, NIC। जो ये होती है, ये क्या होती है, NIC होती है। इसको क्या बोलते हैं, NIC बोलते हैं। हमारे लैपटॉप कंप्यूटर इनके अंदर ये जुड़ी हुई रहती है। ये क्या रहती है, ये जो चिप रहती है, इसी को क्या बोला जाता है, NIC बोली जाती है। हमारे लैपटॉप के अंदर यही रहती है। इसी से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इथरनेट जो हमारा वायर होता है उसको इसमें डाल देते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाती है, डायरेक्ट नेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, नेट मिल जाता है। तो ये भी क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस होती है और इसको क्या बोला जाता है, NIC बोला जाता है। क्या बोला जाता है, NIC बोला जाता है। तो NIC एक हार्डवेयर डिवाइस या सर्किट बोर्ड होती है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है। तो कंप्यूटर्स को किससे जोड़ती है, नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है। ये डाटा को नेटवर्क में भेजने और प्राप्त करने का क्या है, माध्यम है। क्या है, ये NIC है, डाटा को भेजने और प्राप्त करने का क्या होता है, माध्यम होता है। इसका कार्य क्या है, कंप्यूटर को लैन या इंटरनेट से जोड़ने का काम करती है। डाटा को डिजिटल सिग्नल में बदलना और वापस लाने का काम है इसका। हर NIC का ये यूनिक MEC होता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है।
क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये क्या होती है, एनआईसी होती है। इसी से हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप को क्या मिलता है, इंटरनेट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरनेट मिलता है। अब आप बोलोगे सर हम तो हमारे कंप्यूटर में इसके अंदर कोई वायर नहीं जोड़ते हमारे लैपटॉप में, लेकिन हमारे लैपटॉप को तो जब भी इंटरनेट मिलता है, हम इसके अंदर कोई वायर नहीं जोड़ते जब भी। तो एनआईसी क्या होती है, एनआईसी कई टाइप की होती है। क्या होती है, ये कई टाइप की होती है। एक वायर एनआईसी होती है। क्या होती है, वायर एनआईसी होती है। तो ये वाली जो एनआईसी है ये कौन सी है, वायर एनआईसी है। कौन सी है, ये वाली एनआईसी वायर एनआईसी है। इसके अंदर हम तार से इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये इथरनेट लगा दिया जाता है, उससे हमको क्या मिलता है, नेटवर्क मिलता है। तो ये कौन सी होती है, वायर्ड एनआईसी है। कौन सी एनआईसी है, वायर्ड एनआईसी होती है, जिसमें केबल द्वारा नेटवर्क जुड़ता है। किसके द्वारा जुड़ता है, नेटवर्क केबल के द्वारा। एक वायरलेस एनआईसी होती है, जिससे हम हमारे कंप्यूटर को वाईफाई से जोड़ते हैं। तो ये कौन सी एनआईसी हो जाती है, वायरलेस एनआईसी होती है। एक एक्सटर्नल एनआईसी होती है, जो यूएसबी पोर्ट से बाहर से कनेक्ट होती है। क्या होती है, एक एक्सटर्नल एनआईसी होती है। क्या होती है, एक्सटर्नल एनआईसी होती है, जिसको हम यूएसबी पोर्ट से बाहर से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक वर्चुअल एनआईसी होती है, जो सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया जाता है। तो हमारे लैपटॉप को हम दो तरह से, चारों तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, वायर एनआईसी से भी, वायरलेस एनआईसी से भी, एक्सटर्नल एनआईसी से भी, और वर्चुअल एनआईसी से भी। तो वायर्ड एनआईसी का मतलब ये होता है, जब नेट का जो सीधा तार होता है, हम उसको हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सॉकेट लगा हुआ रहता है हमारे लैपटॉप में। कहाँ लगा रहता है, हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में एक ऐसा सॉकेट लगा हुआ रहता है। अगर आप देखोगे तो सीपीयू के अंदर रहता है जो कंप्यूटर रहता है, और हमारे लैपटॉप में एक ऐसा सॉकेट होता है। तो ये कौन सा एनआईसी होगा, ये वायर्ड एनआईसी हो गया। और एक वायरलेस एनआईसी होता है, जब हम वाईफाई के द्वारा हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं, तो वो कौन सा एनआईसी हो जाता है, वायरलेस एनआईसी हो जाता है। एक एक्सटर्नल एनआईसी होता है, जो यूएसबी पोर्ट से बाहर से कनेक्ट होता है। और एक वर्चुअल एनआईसी होता है, जो सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, एनआईसी होता है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो एथरनेट कार्ड जो डेस्कटॉप में हम जोड़ते हैं, एक वाईफाई कार्ड होता है, लैपटॉप या स्मार्टफोन में इसका यूज किया जाता है। एक यूएसबी वाईफाई अडेप्टर होता है, एक वर्चुअल अडेप्टर होता है, जैसे वर्चुअल बॉक्स, बेबी एम्बियर होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनआईसी के अलग अलग टाइप होते हैं। दो एथरनल और कार्ड होता है, ये कौन सा होता है, वायर्ड एनआईसी होती है। ये कौन सी एनआईसी होती है, वायर्ड एनआईसी होती है। अगर बात की जाए वाईफाई कार्ड वाली, तो ये वायरलेस एनआईसी होती है। ये यूएसबी वाईफाई अडेप्टर, ये एक्सटर्नल एनआईसी होती है। और ये वर्चुअल अडेप्टर, ये वर्चुअल क्या होती है, एनआईसी होती है। तो एनआईसी की बात, अगर इसकी बात की जाए तो महत्व की, तो एनआईसी के बिना कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता। अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क एनआईसी नहीं है, तो आप उसको नेटवर्क से नहीं जोड़ते। आपके कंप्यूटर में एनआईसी का होना जरूरी है, चाहे वो वायर्ड एनआईसी हो, या वायरलेस एनआईसी हो, या एक्सटर्नल एनआईसी हो, या वर्चुअल एनआईसी हो। कोई सी भी एनआईसी हो, आपको ज़रूरत है। अगर आपके कंप्यूटर में एनआईसी नहीं है, तो आप उसको नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते। ये नेटवर्क पर डाटा भेजने और प्राप्त करने की सबसे पहली और ज़रूरी डिवाइस होती है। तो नेटवर्क पर डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए सबसे पहली डिवाइस कौन सी होती है, एनआईसी होती है। ये कंप्यूटर की पहचान, मैक एड्रेस भी प्रदान करती है, और ये हमको कंप्यूटर की पहचान भी प्रदान करती है, एनआईसी। तो एनआईसी के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया। और एनआईसी को जब हम कनेक्ट करते हैं, तो जो केबल आती है ये वाली, तो केबल के द्वारा हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब आपको बात करें RJ45 और RJ11, ये दो कनेक्टर्स होते हैं। इसको हम RJ45 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है RJ45 होता है। और इसको बोला जाता है RJ11। क्या बोला जाता है, RJ11। इसको हम टेलीफोन लाइन के यूज में किया जाता है, और इसको इंटरनेट लाइन के लिए यूज में लिया जाता है, RJ45। और RJ11 होता है जो किसके लिए यूज होता है, टेलीफोन लाइन में यूज होता है। तो बात की जाए RJ45, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड जैक 45। क्या होती है, रजिस्टर्ड जैक 45 होती है। जबकि RJ11 की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड जैक 11। अगर यूज की बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग में ली जाती है। RJ45 होती है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग में ली जाती है, और जबकि RJ11 है जो टेलीफोन कनेक्शन के लिए उपयोग में ली जाती है। अगर बात की जाए RJ45, तो ये 8 पिन की होती है। इसमें कितनी पिन होती हैं, 8 पिन होती हैं। जो RJ45 होती है, इसके अंदर कितनी पिनें होती हैं, 8 पिन होती हैं। जो RJ45 होती है, इसके अंदर 8 पिन होती हैं। जबकि RJ11 होता है, इसके अंदर 4 या 6 पिन हो सकती हैं। जो RJ11 होता है, ये 4 पिन का भी हो सकता है और 6 पिन का भी हो सकता है। और जबकि जो RJ45 होती है, इसमें कितनी पिन होती हैं, 8 पिन होती है।
अगर केबल की बात की जाए तो ये ट्विस्ट पेयर केबल के साथ उपयोग में ली जाती है। जो RJ45 है ये कौन सी केबल के साथ में उपयोग में ली जाती है? ट्विस्ट पेयर केबल। अब ये ट्विस्ट पेयर केबल क्या होती है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैंने आपको इसी के अंदर केबलों के बारे में एक डिटेल में क्लास लिया हुआ है। उसके अंदर हमने ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर केबल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे याद रखिए जो RJ45 होता है वो उसके लिए कौन सी केबल में जुड़ता है? ये ट्विस्ट पेयर केबल में जुड़ता है। और जबकि जो RJ11 होता है ये टेलीफोन केबल के साथ में उपयोग में लिया जाता है। तो आपको RJ45 और RJ11 भी पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर बात की जाए डेटा ट्रांसफर स्पीड की, तो RJ45 की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो अप टू 10 GB होती है। कितनी होती है? अप टू 10 GB होती है। ये 45 की बात कर रहे हैं और ये RJ11 की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो अप टू 10 GB होती है और जबकि इसकी स्पीड RJ11 की क्या होती है? कम होती है। और ये केवल वॉइस सिग्नल के लिए यूज में लिया जाता है। अगर उपयोग की बात की जाए तो RJ45 का उपयोग हम कंप्यूटर्स के अंदर करते हैं, राउटर्स के अंदर करते हैं, स्विच के अंदर करते हैं और मॉडेम्स के अंदर हम किसका यूज करते हैं? RJ45 का करते हैं। जबकि जो लैंडलाइन फोन और फैक्स मशीन होती है उसके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? RJ11 का। किसका उपयोग करते हैं? RJ11 का उपयोग करते हैं। अगर आकार की बात की जाए तो ये बड़ा होता है और चौड़ा कनेक्टर होता है, ये छोटा होता है और जबकि पतला कनेक्टर होता है। तो RJ45 बड़ा होता है और चौड़ा कनेक्टर होता है, जबकि RJ11 छोटा होता है और पतला कनेक्टर होता है। उदाहरण की बात की जाए तो लैन केबल को कंप्यूटर राउटर में लगाने वाला कनेक्टर है। तो जो RJ45 है ये जो हमारी लैन केबल आती है उसको किससे जोड़ता है? कंप्यूटर या राउटर में लगाने के लिए कनेक्टर के रूप में हम किसका यूज करते हैं? RJ45 का यूज करते हैं। और जबकि RJ11 का लैंडलाइन फ़ोन को वायर का कनेक्ट करते हैं। तो जो लैंडलाइन फ़ोन होती है उसका जो वायर होता है उसको हम कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? RJ11 का करते हैं। जबकि लैन केबल को कंप्यूटर या राउटर में लगाने वाला जो कनेक्टर होता है वो कौन सा होता है? RJ45 होता है। तो मैंने आपको नेटवर्क डिवाइसों के बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया। मैंने आपको मॉडेम के बारे में पूरा बता दिया जिसका काम होता है सिग्नल को चेंज करना, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल में सिग्नल का। रिपीटर के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, ये वीक सिग्नल को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। हब का बारे में मैंने आपको बता दिया, ये डाटा होता है जो सबको भेज देता है। अब जो स्विच होता है ये स्मार्ट होता है, मैंने आपको बता दिया, ये भी जो ये डाटा होता है वो सही डिवाइस को भेजता है। मैंने आपको राउटर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जिसमें मैंने बताया कि ये दो नेटवर्क को जोड़ता है। क्या करता है? दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। अंदर वाले नेटवर्क से बाहर वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का यूज करते हैं। ये समान नेटवर्क को जोड़ता है। क्या होता है? एक समान नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी स्कूल में दो लैब है, एक लैब ए में 10 कंप्यूटर है, लैब बी में 10 कंप्यूटर है, तो अगर दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ब्रिज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ब्रिज का करते हैं। और मैंने आपको बता दिया ब्रिज का यूज क्यों करते हैं। अगर सारे 20 के 20 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ोगे तो उसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 10-10 का दो पेयर बना के और उनके बीच में हम ब्रिज लगा देते हैं तो उससे क्या होता है? डाटा ट्रांसफ़र में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, इजीली डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। गेटवे का मैंने बता दिया, ये अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है और इसको हम ट्रांसलेटर के रूप में भी यूज़ करते हैं। एनआईसी के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर एनआईसी नहीं है तो हम उसको नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमको नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनआईसी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कई टाइप की होती है, एक वायर्ड एनआईसी होती है, वायरलेस होती है, एक एक्सटर्नल एनआईसी होती है और एक क्या होती है? वर्चुअल एनआईसी भी होती है। RJ45 मैंने आपको बता दिया, ये लैन केबल कनेक्टर होता है जो हमारे राउटर मॉडेम के अंदर यूज होता है। जबकि RJ11 होता है ये टेलीफोन कनेक्टर होता है जो टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए यूज में होता है। तो अभी तक हमने पूरे अच्छे से जितनी भी नेटवर्क डिवाइस है उन सब के बारे में पूरा डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी, रेलवे और बैंक की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क डिवाइस क्या है। तो ये हार्डवेयर जो डिवाइसों को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। तो नेटवर्क डिवाइस हार्डवेयर होता है जो डिवाइसों को आपस में जोड़ता है। दूसरा है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस कौन सा है? तो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाली डिवाइस कौन सी है? एनआईसी है। कौन सी है? एनआईसी है, जो मैंने आपको बता दिया। ये कई टाइप की होती है, वायर्ड होती है, वायरलेस होती है, एक्सटर्नल होती है और वर्चुअल भी होती है। तो ये क्या है? एनआईसी होती है जो कंप्यूटर को किससे जोड़ती है? नेटवर्क से जोड़ती है।
हब किस प्रकार का डाटा भेजता है, तो हब क्या करता है, ये हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ये सबको डाटा भेज देता है। तो हब क्या करता है, तो हब से मान लीजिए अगर 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो अगर एक कंप्यूटर से कोई डाटा भेजा गया है तो हब उस डाटा को क्या करता है, सारे के सारे कंप्यूटरों को भेज देता है। तो ये क्या करता है, डाटा को सबको भेजता है। स्विच किस आधार पर काम करता है, तो स्विच किस पर काम करता है, मैक एड्रेस पर काम करता है। किस पे काम करता है, मैक एड्रेस पर काम करता है। जिसको डाटा की जरूरत होती है वो उसी को डाटा भेजता है। तो स्विच मैक एड्रेस के आधार पर डाटा भेजता है, जिसको डाटा की जरूरत होती है ये उसी को डाटा भेजता है, इसीलिए इसको स्मार्ट हब भी बोलते हैं। राउटर किस एड्रेस पर काम करता है, तो राउटर आईपी एड्रेस पर काम करता है। किस पे काम करता है, आईपी एड्रेस पर काम करता है। ये अलग अलग आईपी एड्रेस वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट के लिए कौन सा डिवाइस जरूरी है, तो इंटरनेट के लिए किसकी जरूरत होती है, मॉडेम की जरूरत होती है। अगर आपके पास में मॉडेम नहीं है तो आपको इंटरनेट काम ही नहीं कर पाएगा बिगर मॉडेम के, क्योंकि इंटरनेट होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। मॉडेम का काम होता है एनालॉग को डिजिटल में बदलना और डिजिटल को एनालॉग में बदलना। तो ये मॉडेम सिग्नल, मॉडेम का बहुत जरूरी है डिवाइस, क्योंकि मॉडेम सिग्नल को डिजिटल और एनालॉग में बदलता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, तो मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। सिग्नल की रेंज बढ़ाने वाला डिवाइस कौन है, तो सिग्नल की रेंज बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। एक ही नेटवर्क के दो हिस्सों को जोड़ने वाला डिवाइस क्या है, अगर एक ही नेटवर्क के दो हिस्सों को जोड़ते हैं वो क्या होता है, ब्रिज होता है। क्या होता है, ब्रिज होता है। तो ब्रिज नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है। अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस कौन सा होता है, गेटवे होता है। कौन सा होता है, गेटवे होता है। इसको हम ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। हब किस ओएसआई लेयर पे काम करता है, तो जो हब होता है वो फिजिकल लेयर पर काम करता है। किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पर काम करता है। आप बोलोगे सर ये ओएसआई लेयर क्या होता है, तो अगली क्लास हम इसी के ऊपर करेंगे, उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कि ये लेयर कितने प्रकार की होती है। बस यहाँ याद रखिए जो हब होता है वो कौन सी लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर पर काम करता है। ऑफिस नेटवर्क में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला डिवाइस कौन सा है, तो स्विच। जो हमारे ऑफिस नेटवर्क होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग में होने वाली जो डिवाइस है वो कौन सी होती है, स्विच होती है। कौन सी होती है, स्विच होती है, क्योंकि ये स्मार्ट हब होता है। इसको जिस कंप्यूटर को डाटा की ज़रूरत होती है वो उसी कंप्यूटर को डाटा भेजता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज में हम स्विच को लेते हैं। घर में वाईफाई देने वाला डिवाइस कौन सा है, तो जो घर में जो हमको वाईफाई देता है वो कौन देता है, राउटर देता है। कौन देता है, राउटर देता है। राउटर घर में इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करता है। हब की सबसे बड़ी कमी क्या है, ये क्या कहता है, हब है ये एक तो स्लो है और इनसिक्योर है। क्या है, एक तो ये स्लो होता है और इनसिक्योर होता है, क्योंकि ये सभी कंप्यूटरों को डाटा देता है। नेटवर्क में एंट्री पॉइंट किसे कहा जाता है, तो एनआईसी होती है, उसी के द्वारा हमारा नेटवर्क क्या होता है, एंट्री करता है। किसके द्वारा करता है, एनआईसी के द्वारा एंट्री करता है, इसलिए एनआईसी को क्या बोला जाता है, एंट्री पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनआईसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्री पॉइंट बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो इसके द्वारा हम जो एनआईसी अगर नहीं है तो हमारा जो नेटवर्क है वो क्या नहीं करेगा, एंट्री नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एंट्री नहीं करेगा। अगर एनआईसी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होती है, एनईटी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है। क्या होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है, एनआईसी की फुल फॉर्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।